बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शर्मा जी चोटी बांधो, चोटी बांधो, हाँ चोटी बांधो। जब चोटी है तो शिखा खुली नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा वर्णन है। हाँ अब है भैया नितिन बाबू, आइए थोड़ा सा पकड़ा दीजिए। हाँ मशीन निकाल दीजिए उसमें से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सवः, मामका पांडवाश्च किम कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, शर्मा जी भगवान शंकर से, कि भगवान आप इस आदमी को गरीब क्यों रखे हो, है ना। तो इस संसार में खाली धन ही गरीबी को नहीं दूर करता है ना। कर्म भी गरीबी को दूर करता है और धर्म भी गरीबी को दूर करता है। खाली धन से गरीबी दूर नहीं होती है। जिस आदमी के आचरण में धर्म नहीं है वो गरीब से भी गरीब है। जाके राम नाम धन होई सो धनवंता होई। तो जिनके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान है। तो भगवान ने कहा कि मैं इसको गरीब नहीं रखा हूँ। इसके जन्म जन्म के कर्म फल हैं कि इसको अवसर मिलते हुए भगवान के शरण में नहीं बच जा पाता। ये इसके ही कर्म हैं। तब कहा नहीं हमको कुछ उदाहरण दिखाओ। तो एक पोटली बनाई और पोटली में हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि रख दिया और चौराहे पे रख दिया। कहा कि देखो यहाँ रख दिया हूँ और ये आदमी उठाएगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भगवान की कथा मन में तो है कि सुनेंगे, पर इतना काम आ जाएगा उस व्यक्ति के पास, यही परीक्षा की घड़ी है कि काम आए। काम नहीं आएगा तो जीवन कैसे चलेगा, है कि नहीं है। काम आए, लेकिन उस काम को करते हुए शरीर थकने के बाद भी हम धर्म को नहीं छोड़ें, यही परीक्षा में पास होना है। और हम धर्म को छोड़ दें काम के पीछे तो समझो हम परीक्षा में फेल हैं। क्योंकि भौतिक जगत का काम तो कभी खत्म नहीं होगा।
तो यही कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म भूमि है। और धर्म क्या क्षेत्र क्या है? वो भी कर्म भूमि है। पर दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं और दोनों में महान कौन है? धर्म क्षेत्र। हम गलती कहाँ करते हैं? हम कर्म क्षेत्र को बड़ा मान लेते हैं। यद्यप भगवान कृष्ण ने कहा कि यद्यप कर्म करोति तदखिलम संभोतवा आराधनम। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म के साथ धर्म भी महत्वपूर्ण है। तो महत्व दोनों का है, लेकिन जब तराजू रूपी पलड़ा लगाएंगे तो भारी कौन पड़ेगा? धर्म भारी पड़ेगा। इसलिए हमको धर्म को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा? ये धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। और संजय कौन है? संजय दिव्य दृष्टा है। संजय बैठे कहाँ हैं? हस्तिनापुर में बैठे हैं। और कुरुक्षेत्र कितनी दूर है? जहाँ युद्ध का मैदान है। तो संजय ने तप करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए संजय धृतराष्ट्र के पास हैं। और संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरे पुत्र जो कुरुक्षेत्र में अर्थात कर्म क्षेत्र में जहाँ एकत्रित हैं वहाँ का दृश्य क्या है और क्या कर रहे हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा कि राजन, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनाम ब्रवीत। हे राजन, संजय ने कहा कि पांडु के पुत्रों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और अपने ये शब्द कहे। पांडवों की जो सेना थी उसने व्यूह रचना बनाई हुई थी और उस व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन और दुर्योधन की सेना डर गई, है ना। ऐसे ही जीवन में तमाम काम ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो आदमी जिद कर लेता है इसको करना ही करना है तो भगवान उसकी मदद कर देते हैं और वो काम कर लेता है। और सही ढंग से धर्म के साथ किया तो अच्छा निकला, और अधर्म को साथ लेकर के किया, फलाने को मार देंगे, पक्का मारेंगे, है कि नहीं है। तो अधर्म के साथ हुआ तो अधर्म करने वाले को अधर्म रूपी दंड प्राप्त हुआ। और नहीं मारेंगे नहीं, इसकी गलती, इसको भगवान दंड देंगे, हम इससे प्रेम ही करेंगे। तो धर्मवान व्यक्ति धर्म के साथ धर्म रूपी अर्थ उसको प्राप्त हुआ। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीचम बेहुड़ाम द्रुपपुत्र शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अश्रुपूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद धृष्टकेतुष्वान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोचित कुंती भोजस्व शैलस्य नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शिष्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधान मनुष्य विक्रांत उत्तमोजा वीरवान सभद्रो द्रुपदाम सर्वयो महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थे तान् मा ब्रवीतः। भवान में भी शासकर्णस्य कृपस्य समितस्य अश्वस्थामा विकीर्णस्य सोमदत्तस्ततो च अन्ये च बहवा भूरा मदर्ते त्यक्तजीविता नाना शस्त्र पुराणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो माता पार्वती ने भगवान से क्या पूछा था कि इस आदमी को आप गरीब क्यों रखे हो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने गरीब नहीं रखा है, ये स्वयं अपने कर्मों के कारण गरीब है, मैंने इसको गरीब नहीं रखा है। तो कहा आप सत्यापन कीजिए, हम ऐसे नहीं मानने वाली हैं। तो भगवान शंकर ने
सुंदर सी पोटली तैयार की, हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात की, कि यदि वो पोटली वो व्यक्ति ले लेता तो उसकी कई पीढ़ियां अमर हो जाती। इसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा खानदान है, छोटा खानदान, बड़ा खानदान है, घर में एक व्यक्ति भगवान का पुजारी निकल जाए तो 7 जन्मों का उस परिवार का कल्याण कर देता है। वो एक व्यक्ति अगर घर में भगवान की सेवा करने वाला निकल जाए तो, पर वो सेवा करने वाला हो, यही तो भगवान शंकर कह रहे हैं। तो भगवान शंकर ने पोटली तैयार करके रख दी और कहा, देवी भगवती अभी आप देखना कि इसके कर्म में क्या है। तो जब थोड़ा दूर रह गया और व्यक्ति नजदीक पहुंचा पोटली के, तो स्टॉप ले लिया और खड़े होकर के चारों तरफ ध्यान लगाया कि देखूं कोई आ जा तो नहीं रहा है। अब क्या बोलता है, अब देखूं जरा अंधे लोग कैसे चलते हैं। अर्थात हम भगवान की सेवा भी करें और मन में जल्दबाजी भी रहे, अहंकार भी रहे। अब चलता हूँ महाराज, आज इसको ठोकूंगा, मेरी मदद करना, आज इसका ले आऊंगा, मेरी मदद करना, है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने आंख बंद कर ली और कहा, जरा देखूं अंधे लोग कैसे चलते हैं। जब पोटली पार करके 10 कदम आगे हो गया तब इत्मीनान से ठहरा और फिर दोनों नेत्र को खोला, इधर उधर देखा, इसके बाद आगे चलते। हाँ, अंधे लोग ऐसे ही चलते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखा आपने, इसके कर्म में सब कुछ है, लेकिन ये नेत्र बंद करके जीवन जी रहा है, ये कुछ करना नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि देख लिया आपने, यही व्यक्ति है, और व्यक्ति चाहे तो तस्य संजय पर्वकश कृषित पितामह। और ये पक्ष किसका है, पितरों का है। तो हमको भगवान की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कहते हैं कि अगर पितृ प्रसन्न है, पितृलोक है जहाँ हमारे पितरों का निवास है, और वहाँ पितृलोक में धर्मलोक की तरह पितृलोक में भी धर्म चलता है। जो यहाँ जितना धर्म से कार्य करता है उसके पितरों को वहाँ उतना सुख मिलता है। जो लोग पितरों के निमित्त कुछ करते नहीं हैं, जब जो पितृ है जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है वहाँ, तब उसको उल्टा लटका देते हैं कि तेरे पूर्वज घर वालों ने तो तुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। यहाँ से जो संचित कर्म है वही हमारे पितरों को मिलता है, और हम जितना संचित कर्म उनको देते हैं वो उतना ही प्रसन्न होते हैं और फिर वो उतना ही खुश होते हैं और कहते जा, तुझे ये चाहिए ले जा, ये चाहिए ले जा, वो चाहिए ले जा। अर्थात पितरों की सेवा करने से सब कुछ हमको प्राप्त होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तथा शंखाश धैर्यस्य तथा शंखाश भैरवस्य बलवानक गोमुखा स शैवाभ्यन्तः स शब्दमूलो भूत्। ततः श्वेतनीतो महत्स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवस्य दिव्यै शंखां प्रदत्तो। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तबीजं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुषोमणिपुष्पको। काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य शान्तकिस् अपराजितः। द्रुपदो द्रुपदेशः सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखादुं पृथक् पृथक्। स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभस्य पृथ्वीं च तुमुलोभेनाद्यन्तः। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कंपितध्वजः प्रवृत्ते शंख संपाते धनुर्दम्य पांडवः। ऋषिकेशः तदा वाक्यमिदमाह महीपते।
अर्जुनो उवाच। उस समय शंख ध्वनि जब चल रही थी तो उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा करके तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब ये हनुमान जी का ध्वज कहाँ से आ गया? तो एक समय की बात है कि भगवान कुछ भी करने के पहले एक रचना रचते हैं। तो भगवान ने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म फैल गया है, अब हमको इस अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म की स्थापना करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, एक रचना रची, एक जो है कथा लिखी। समझिए क्या कथा लिखी कि हनुमान जी मिल गए और अर्जुन मिल गए, है ना। हनुमान जी मिल गए और अर्जुन मिल गए। तो अर्जुन ने हनुमान जी से परिचय पूछा, भाई आप कौन? तो हनुमान जी ने कहा, भैया आप पहले बताइए कौन। अरे बोले नहीं आप बताइए। तो दोनों लोगों में इस तरह से बहस चली और अंतिम निर्णय हुआ, कहा कि देखो मैं रामदूत हनुमान उनका सेवक हूं, वो हमारे प्रभु श्री राम हैं। अच्छा अच्छा, आपके प्रभु श्री राम हैं? हाँ। और हमारे वो कृष्णचंद्र राधा कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और हमारे मित्र भी हैं। अच्छा, वो जो आधी रात में आया था चोरी से जनता के डर के मारे, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी तो बड़े कुतूहल हैं। अर्जुन को लगी गुस्सा, अरे रे 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 क्या बोल रहे हो? हमारे प्रभु श्री कृष्ण आधी रात को आए थे, चुप्पे से जनता के डर के मारे। अच्छा, तुम उनकी बड़ाई कर रहे हो जो इनकी पत्नी का हरण हो गया और अपनी पत्नी को अकेले नहीं ला सके, कहते भगवान है। बंदर भालुओं को इकट्ठा करके तब लेकर के आए, लंका पर विजय प्राप्त किए। ऐसे भगवान की तुम सेवा करते हो जो खुद ही नहीं कुछ कर सकते हैं, और हमारे प्रभु तो सब कुछ कर लेते हैं। इस तरह से दोनों लोगों में ये भगवान की लिखी पट कथा, धर्म को स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए ये पहली पट कथा। तो दोनों लोगों में अंत निर्णय हुआ, ऐसा करो, जो तुम्हारे प्रभु ने पुल बनाया था मैं वैसा पुल यहीं खड़े खड़े बना दूं। बंदर भालुओं को लेकर के जो पुल बनाया था मैं वो पुल अकेले ही बना दूं। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ ठीक है, तुम बना दो। और जो हमारे प्रभु ने पुल बनाया था वो आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद था और आगे रहेगा, है ना। और इतने बंदर भालू, पदम 18 यूथब बंदर हैं, इतने बंदर भालू और भी तमाम जीव जंतु मनुष्य गण, और तुम बना दो पुल, मैं अकेले उस पुल पर चढ़ के पार हो जाऊं। तो पुल नहीं टूटे तो तुम्हारी जीत, और पुल टूट जाए तो मेरी जीत। बोले अच्छा बनाता हूं। बनाया अर्जुन ने पुल और चले हनुमान जी, कहते ना हाथी के पांव में बांध गेंद, ओ बड़े बड़े पत्थर एक एक रोए में बांध के और चले, और जैसे बीच में पहुंचे नहीं कि पुल टूट गया। तो हनुमान जी तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है ना, 8 सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हनुमान जी छोटा सा रूप लेके सामने आ गए, उपस्थित हो गए। भैया पुल तो टूट गया। बोले तो लो मैं हार गया, मैं अपने प्राण को दे दूंगा, क्षत्रिय हूँ, वचन दिया हूँ। लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। अब लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए हनुमान जी विचार, बड़ा मुश्किल है, क्या करूँ, ये तो बैठे बिठाए भी, ये तो सच में प्राण दे देगा, मुझे पाप लगेगा, और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे कारण किसी की हत्या हो जाए, कोई आत्मदाह कर ले तो अच्छा नहीं है, कि पाप लगेगा। फिर क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करता हूँ, वही आकर समझाएंगे। फिर बोले नहीं नहीं, मैं अपने प्रभु को क्यों कष्ट दूँ, मैं तो इन्हीं के प्रभु को तकलीफ देता हूँ। भगवान कृष्ण का आह्वान किया, ब्राह्मण का रूप धारण का। भगवान तो सब देख ही रहे थे, उन्हीं की लिखी पट कथा। भगवान तत्काल ब्राह्मण का रूप धारण करके उपस्थित हुए और मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन को, अरे क्या यजमान, रोटी पराठा की तैयारी हो रही क्या? भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही है? बड़ी भूख लगी भाई। अरे अर्जुन बोले, महाराज ब्राह्मण देवता, यहाँ तो प्राणों पर आई हुई है, मुझे प्राण देना है, ऐसी प्राण देना है, ऐसी ऐसी बात हुई। क्या बात हुई? ऐसी ऐसी बात हो गई। तो फिर ये बताओ निर्णय देने वाला कौन था?
वकील निर्णय कर लें और जज नहीं रहे, ये कौन सा वकालत हुआ, कौन सा निर्णय हुआ। तो ठीक है, दोबारा पुल बनाओ, मैं देखता हूं, मैं निर्णय दूंगा। अब भगवान कच्छप का रूप धारण करके और पुल के नीचे बैठ गए, और कच्छप का रूप धारण करके और बैठ गए और चले हनुमान जी, और बीच में पुल टूट गया। और जब पुल टूट गया, नहीं सॉरी, पुल टूटा नहीं, पर भगवान की पीठ में चोट लग गई, भगवान की पीठ से रक्त गिरने लगा, और हनुमान जी उस पार हो गए। पर हनुमान जी जब उस पार हो गए, पीछे मुड़ करके देखा तो हनुमान जी घबरा गए, और दौड़ करके उन ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, उनकी शरण में पड़ करके प्रणाम किया और कहा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा, ये सारी लीला मेरी बनाई हुई है, आज वही समय आया। अर्जुन ने कहा, अब तुम हमारी गुलामी करोगे, क्योंकि पहले बोल चुके हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे रहने दे, ये समय पर आएगा। तो जब समय आया, आज महाभारत के युद्ध की रचना हुई कुरुक्षेत्र में, तो भगवान ने पांचों पांडवों से कहा कि चलते हैं हनुमान जी को ले आने। तो पांडवों ने कहा, क्यों, ये तो मेरे लिए काफी है। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए काफी नहीं है, हनुमान जी नहीं रहेंगे तो तुम 5 जन्म इस युद्ध को जीत नहीं सकते हो। एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनके कारण तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। तो अर्जुन ने कहा, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, वो तो बड़े शक्त हैं। बोले चलो। हनुमान जी भी गए, वो कृष्ण गए और अर्जुन गए, और वहां जा करके हनुमान जी के यहाँ पहुंच करके प्रार्थना किया, अनुनय भी नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, मैं चलूंगा तो, लेकिन मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, मैं केवल अपने प्रभु श्री राम का दास हूं और उन्हीं के चरणों की सेवा करूंगा। अर्थात मनुष्य को एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आज कोई राम को पूज रहे हैं, बात नहीं बनी तो कृष्ण के शरण में चले गए, और जब वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि पूजा तो किया नहीं, मन से कुछ किया नहीं, झूठ बोल बोल किया, तो भगवान सुने कहां से। तब बोले, अब पितरों को पूजेंगे, अब राक्षसों को पूजेंगे, अब उनको पूजेंगे। तो मन भटकता रहा, तो जिनका मन भटकता रहा उनके लिए भगवान भी शरण नहीं देते हैं। तो कहा, ठीक है, मैं किसी के शरण, तो भगवान ने कहा, ठीक है, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो वो हनुमान जी के स्वरूप का ध्वजा लगाया गया, कहाँ, अर्जुन के रथ पर। अर्जुन के रथ पर वही हनुमान जी का ध्वजा लगाया गया। यही आज संजय कह रहे हैं कि हनुमान जी की ध्वजा, पताका अर्जुन के रथ पर लगा हुआ है, अर्जुन के रथ पर लगा हुआ है। तो अर्जुनो उवाच सेनयोरुर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेचतः यावदेतान् क्षेत्रो। और उसी समय भगवान कृष्ण से हनुमान जी ने कहा कि देखो, एक तो मैं किसी के शरण में नहीं बैठूंगा, और दूसरे हमारे प्रभु श्री राम हमको युद्ध में भी कथा सुनाते रहते हैं। तो अर्जुन घबरा गए, अरे राम राम राम, यहाँ युद्ध और युद्ध में व्यथा में कथा, ये कैसे संभव है। तो अर्जुन तो घबरा गए, लेकिन भगवान नहीं घबराए। भगवान ने कहा, हाँ हनुमान तुम चलो, तुम्हें कथा भी सुनाएंगे। तो अर्जुन को कथा सुनाना एक बहाना था, वास्तव में हनुमान जी को दिए गए वचन को पूरा करना था भगवान कृष्ण को। इसलिए युद्ध स्थान में भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता की कथा को श्रवण कराते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे गोविंद जय जय गो।